अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो, जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स तो पढ़ लिया, डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n स्क्वायर माइनस n। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है कि सब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज n स्क्वायर माइनस n। ये क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, यही होंगे ना। 4x4 ऑर्डर का अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं बोलूँ हमारे पास n ऑर्डर का या n/n ऑर्डर का, n/n बोलो या n बोलो एक ही बात है, मैं डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। अगर हमारे पास n ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल में तो n एलिमेंट्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे कम से कम कितना जीरो होगा अगर एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जैसे ये तुम देखो, ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ देखो ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको, इस ए मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं, इसको तो ज़ीरो होना ही होना है। इसमें से कोई भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो गया तब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस 3x3 ऑर्डर में मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होना चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो के लिए तुम ऐसे देखो, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल तो 3 × 3 9 एलिमेंट है, 3 स्क्वायर एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, तो इसमें टोटल 3 स्क्वायर एलिमेंट है। अगर मैं इस 9 एलिमेंट में से इस डायगोनल के 3 एलिमेंट्स को हटा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 - 3 = 6। तो मिनिमम 6 जीरोज होने चाहिए, कम से कम 6 जीरोज होने चाहिए, तभी जाके ये ए मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि टोटल में से अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट्स को हटा दूं तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन ही है कि डायगोनल के ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इस 3 में से और यहाँ 3 में से एक भी नॉन ज़ीरो हो गया तब तो ये डायगोनल ही नहीं बचेगा। तो कम से कम इसमें 6 एलिमेंट्स, कम से कम इसमें 6 ज़ीरोज़ होने चाहिए। अब कोई बच्चा पूछेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे पास टोटल 9 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। अगर इसको भी मैं ज़ीरो कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स में तो हमें सिर्फ डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट से मतलब है, बस हमें ये ज़ीरो होना चाहिए। तो मिनिमम तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो मिनिमम को तुम कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से तुम इस डायगोनल के 3 एलिमेंट्स को हटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 स्क्वायर, डायगोनल में कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 = 6। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 6 हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ बी एग्जाम्पल में देखो, अगर मैं बोलूँ कि इस बी मैट्रिक्स को अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होना चाहिए, तो मिनिमम तो 2 ही होना चाहिए। ये ज़ीरो हो गया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इस ज़ीरो की जगह 2 कर दूं तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कम से कम इसमें तो 2 ज़ीरो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज़ीरो कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए, n² - n। क्लियर है, n² तो हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, माइनस n, ये n किस लिए है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। क्लियर होना चाहिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 6, यहाँ भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज = n+1, ये क्या है। अब तुम ऐसे देखो, ये डिस्टिंक्ट एंट्रीज बोलो या डिफरेंट एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात है। जैसे अब तुम ऐसे देखो, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें इस 3x3 ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए मैक्सिमम हम कितने एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो तो रहना ही रहना है, इसको ये 6 ज़ीरोज़ तो होंगे ही होंगे। अगर ये 6 ज़ीरो नहीं हुआ तब तो ये डायगोनली मैट्रिक्स नहीं बचेगा। तो इस 6 ज़ीरो के क्रॉसपॉन्डिंग एक एलिमेंट आया 0,
अब ये जो डायगोनल में 3 एलिमेंट्स बचे, अगर मैं इन तीनों को डिफरेंट एलिमेंट्स मान लूँ तो कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे इस ए मैट्रिक्स में या डायगोनल ए मैट्रिक्स में? टोटल इस 6 ज़ीरोज़ के लिए 1 और ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कितने हो गए? 3, तो 3 + 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितने हो गए? 4। अब कोई अगर इसमें 0 0 डाल दोगे तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ एंट्री इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज 1। मिनिमम नंबर ऑफ एंट्री क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, IQ बेस्ड है ये, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं हमें रटना है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज कितने हो गए? n+1। ये n किस लिए आया? ये अगर हमने डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स डाले तो हमारे पास डायगोनल में n डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, प्लस ये 1 किस लिए आया? डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जितने ज़ीरोज़ हैं ना, उन सारे ज़ीरो के क्रॉसपॉन्डिंग तो एक ही एलिमेंट आया ना, 0, तो ये 1 उसके लिए आया। तो अगर हमें n ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें मैक्सिमम हम n+1 एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम 1 एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो है 0। इसको याद रखना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल IQ बेस्ड है, इसको आप याद रख सकते हो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।